कैलाश पर्वत का वर्णन करते हुए कल तुलसीदास जी कह रहे थे कि कैलाश पर्वत पर जो धर्म से विमुख हैं वे कभी जा नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ धर्म को बढ़ावा देने वाले, धर्म के माध्यम से व्यक्तियों को परम लक्ष्य तक भेजने वाले शंकर भगवान विराजमान हैं पार्वती जी के साथ। और उस हिमालय का वर्णन कर रहे थे और उसी हिमालय पर एक वृक्ष है और वृक्ष के नीचे शंकर भगवान जहाँ बैठते थे ध्यान के लिए, उस वृक्ष को जैसे ही देखा तो शंकर जी उस वृक्ष के नीचे बैठ गए। और शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन करते तुलसीदास जी कह रहे थे कि उनके जो चरण हैं वे नए कमल के समान लाल हैं, नाखूनों की जो चमक है वह सबका मन मोह लेने वाली है। और मुकुट का वर्णन करते हुए कह रहे थे जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोहे बाल विधुभाल। जटाओं का मुकुट सिर पर है और सुरसरित सिर पर गंगा जी विराजमान है। लोचन नलिन विशाल और बड़े बड़े कमल के समान उनके नेत्र हैं। नीलकंठ कंठ जिनका नीला है। लावण्य निधि जो कि सुंदरता का भंडार है, लावण्य निधि सुंदरता का भंडार है। सोए बाल विधु भाल और उनके माथे पर द्वितीय का चंद्रमा। वाल विधु माने चंद्रमा, बाल माने छोटा, सबसे छोटा जो चंद्रमा होते हैं वो दोज को ही होते हैं। अगर परमा को जो चंद्रमा होते हैं वो चंद्रमा दिखाई नहीं देते। अगर जब वो आकाश में चंद्रमा आते तो 1/15 भाग निकला था वो, 15 में से एक भाग, और 15 में से एक भाग दिखना संभव नहीं है। इतना कम, इतनी पतली धारी होते हैं परमा की कि संभव नहीं है दिखना। दोज को ही चंद्रमा दिखाई देते। तो परमा की तरह चंद्रमा दिखाई दिया जाए तो ऐसा है कि दोज भी आ जाते बाद में थोड़ी सी, इसलिए दिखाई जाए। चंद्र दर्शन यदि हो रहे हैं तो दोज जरूर, शाम के समय तक दोज जरूर आ गई हुई है बस समय पे, तब वो चंद्रमा दिखाई देते। इसलिए सबसे छोटा चंद्रमा दोज को है और सबसे बड़ा चंद्रमा पूर्णमासी को है। तो वालेंदु इसलिए बोला हुआ है, बाल विधु इंदु को या बाल विधु, विधु माने भी चंद्रमा है। द्वितीय का चंद्रमा भगवान शंकर जी के सिर पर विराजमान है। और द्वितीय को का है फिर, पूर्णमासी को चंद्रमा होना चाहिए। तो यदि चंद्रमा ही होने तो फिर पूर्णमासी को सिर पे तो ज्यादा ठीक है, पूर्ण चंद्रमा होना चाहिए, कम का है। जहां से कि बाद समय पे चंद्रमा संकट में है थे जब शंकर सिर पे धारण करा उन्हें, तो भी बताना चाह रहा है कि व्यक्ति कितना भी छोटो होए, कितनी भी गलतियां करी हुए, सबसे छोटो होए, चंद्रमा यहाँ सबसे छोटो है और कितनी भी गलतियां करी हुए और शंकर जी को यदि प्रसन्न करे तो शंकर जी आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं। और उसे इस प्रकार उसका नाम करते हैं कि उसे सिर पर धारण कर लेते, जैसे उन्हें चंद्रमा को सिर पर धारण करो है। तो वही बात हो रही है कि द्वितीय को होने से, यानी सबसे छोटा चंद्रमा होने का मतलब यह है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने आप को तुच्छ न समझे। यदि वह शंकर जी की सेवा करता है तो वह भी चंद्रमा के समान माननीय हो जाता है और शंकर जी के सिर पर विराजमान होता है, अर्थात उसका नाम हो जाता है। शंकर जी बैठे हुए कैसे दिख रहे हैं कि बैठे सोहे काम रूपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। उस वृक्ष के नीचे काम रिपु, कामदेव को नष्ट करने वाले, जरा देने वाले शंकर भगवान ऐसे लग रहे हैं, धरे शरीर शांत रस जैसे, जैसे शांत रस ने स्वयं शरीर धारण कर लिया हो। काव्य में जैसे शांत रस है वैसे शंकर जी दिखाई दे रहे हैं। रस नहीं, अब थोड़ी सी यहाँ शांत रस से परिचय जरूरी है, शांत रस में परिचय नहीं हुई है तो जो भी समझ नहीं आएगा शंकर जी यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हैं। शांत रस की विशेषता है कि जब भी कोई काव्य को पढ़ने से संसार की नश्वरता समझ में आ जाए कि संसार नश्वर है, संसार नष्ट होने वाला है, इसलिए संसार में जो वस्तुएं उन्हें शाश्वत न मानी जाए, वे केवल काम चलाने के लिए हैं, इसलिए काम चलाया जाए, उन्हें नश्वर माना जाए, शाश्वत न माना जाए। ऐसी बात जौन सी कविता से जो बात समझ में आ जाए, यानी संसार की नश्वरता समझ में आ जाए, वहां जो है शांत रस है। जैसे कबीरदास जी के बहुत से दोहा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और दो पाठन के बीच में साबित बचा न कोई। यानी कि संसार में कोई साबित नहीं बचा, मतलब का कहना चाह रहा है संसार नश्वर है। यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब भोग के लाने हैं, उन्हें भोगो लेकिन उन्हें हृदय से न लगा के रखो। जो नहीं कि उनके बिना तुम्हारा जीवन संभव ही नहीं हुई है, ऐसा नहीं सोचो। केवल काम चलाऊ है, केवल शरीर के संचालन के लाने हैं, ना कि तुम्हारी आत्मा के संचालन के लाने हैं। तो जैसी जब संसार की नश्वरता समझ में आ जाए जो उन काव्य को पढ़ने से, वह काव्य में होता है शांत रस। तो यहाँ शंकर जी तो संसार से बिल्कुल ही दूर है, संसार की मोह माया से परे हैं और हिमालय पे हैं।
तो जब शंकर जी बैठे हैं वृक्ष के नीचे तो हर प्रकार की मोह माया से परे, इसलिए वह शांत रस, ऐसा लग रहा है जैसे शांत रस ने ही शंकर जी का रूप धारण कर लिया हो। धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी। जब पार्वती जी ने देखा कि शंकर जी शांत रस में बैठे हुए, बिल्कुल शांति से, मन में किसी प्रकार कोई उथल पुथल नहीं है, तो पार्वती भल अवसर जाए, तो पार्वती जी ने समझा कि अच्छा मौका है इस समय बात करने का, और गई शंभु पहिमा तो भवानी, माता भवानी शंकर जी के पास पहुंची। अच्छा अवसर कैसा जाना उन्होंने, क्या शांत है एकदम, और शांति में अपनी बात करी जा सकता है। एक समझाइश यहाँ पार्वती जी समझाइश देनी समाज के लाने कि जब भी काऊ से बात करने होए, पति को पत्नी से या पत्नी को पति से, तो एक मौका देखो तो जब वे शांत होए, जब मन उनकी उथल पुथल हो बैठा मैं तो उनसे बात करूं तो गलत है। पहले से मन उनको उधेड़ बुन में है तो अपनी बात करके और दिमाग खराब करो, तो ऐसे समय पे बात करो, इंतजार करो उस समय को। तो पार्वती जी की शादी तो कब से हो गई, श्रावण को जन्म भी होगा कार्तिकेय को, तारकासुर नामक राक्षसी मर चुका है, आज उन्हें समय मिलो, इंतजार करो समय को, और जब शुभ समय आ जाए तब अवसर जान के बात करो। तो पार्वती भला अवसर जानी, भला अवसर जान करके गई शंभु पहिमा तो भवानी, शंकर जी के पास गई। और एक बात और है कि जो मन में उथल पुथल होती है उनकी, वो उन्हें पूछने हैं मन में जो बात है। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। यह समझ करके उनकी पत्नी आई हैं, जान प्रिया आदर अति कीना, उन्हें बड़े आदर के साथ बुलाया, और बाम भाग आसन हर दीना, और अपने बाईं तरफ आसन दे करके उन्हें बैठाया इज्जत के साथ। एक बात और यहाँ सीख है, आज के समय में व्यक्ति अपनी पत्नी के लाने सबसे तुच्छ समझत, जो बेवकूफ व्यक्ति हैं वे सबसे कम आदर से बात अपनी पत्नी से करत। वे पुत्र से तो बहुत आदर से करें, लेकिन पत्नी से आदर से बात नहीं करत। जो एक भावना जो है बिल्कुल गलत है। ऐसे व्यक्ति इनको बिल्कुल मूर्ख कही गई है। ऐसे व्यक्ति नहीं को तो सीधा जी गंवार कह रहे हैं, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी। ऐसे व्यक्ति गंवार के समान हैं जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करत। क्या यहाँ शंकर जी का बताना चाह रहा है कि कैसे इज्जत कर रहा है शंकर जी, देखो नहीं, जान प्रिया आदर अति कीना, अति अति सत्व ध्यान दो, जोर दे रहा है, अति कीना बड़े आदर के साथ, बाम भाग आसन हर दीना, और अपने बाएं भाग में बैठाया। एक बात और भी है शंकर जी को आदर देने की, क्या कि वे क्रोध कर चुके थे सती के रूप में, जब वे सती के रूप में थी तब एक बार क्रोध कर चुके, और सुधारने के लाने क्रोध करो तो उनको, तो अब प्रेम भी कर रहे हैं। प्रेम करने को जो भाव है शंकर जी को, वो कहां से और ज्यादा आ रहा हो, एक बार क्रोध कर चुके, और क्रोध व्यक्ति वही कर सकता है जो प्रेम भी कर सकता है। क्रोध तो न करो तो, लेकिन प्रेम भी तो कर रहे हैं। जिस तुमने क्रोध करो वहां से चौक न यदि तुम प्रेम कर सक रहे तो तुम्हें क्रोध करने का अधिकार है, नहीं तो तुम्हें क्रोध करने का भी फिर अधिकार नहीं। आदमी क्रोध, व्यक्ति क्रोध तो करत है पत्नियन पे, प्रेम नहीं करत। क्रोध करो, गलतियां हो तो क्रोध करो, सती पे क्रोध शंकर जी ने करो, क्रोध भी नहीं करो, वो भी दिखाओ नहीं, हाँ लेकिन त्याग कर दो तो उनको, मन ही मन में उनको त्याग जो कर दो तो वो एक अपराध सती ने करो। और शंकर जी को भी लगी कि हमने जितना अपराध नहीं है तो वहां से ज्यादा दंड दो, तो बाकी बदले में आज ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना, बैठे शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। जैसी वह शंकर जी के बगल में बैठी, ताकि वो पेड़ को प्रभाव होता है ऐसा, वहां ध्यान ही करते हुए बैठ के, इसलिए पेड़ को प्रभाव ऐसा ही तो तरंगे बड़ी साहब की थी। जैसी भी शंकर जी बगल में बैठी तो उन्हें अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा याद आ गई, सती वाली, कि हमसे क्या गलती भई थी और शंकर जी ने हमें कैसे त्याग होता और कैसे कैसे हमारा शरीर को क्षरण होगा होता। तो पूर्व जन्म कथा चित आई, उन्हें पूर्व जन्म की पूरी कथा याद आ गई तरंगन के कारण। पॉजिटिव माहौल होता वहां पूरा, भूली भाई बात भी अपने तभी याद आ सक रहा था, अपना दिमाग शांत हो। दिमाग शांत नहीं हो तो कहूँ भूली भाई बात याद आत नहीं है। यहाँ पार्वती जी को भूली हुई बात याद आई है, कारण का है कि वहां शांति का माहौल है, तो पूर्व जन्म की पूरी कथा उनके दिमाग में आ गई सती के समय की। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, तो बेहस उमा बोली प्रिय बानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, जब पार्वती जी ने देखा
कि शंकर जी का हृदय अभी हमारे पक्ष में है, अर्थात शांत बैठे हैं और हमारे प्रति कोई विरोध भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई गुस्सा उनके मन में नहीं। ऐसा जब उन्होंने अनुमान लगा लिया है तो बेहस माँ बोली प्रिय वाणी, बेहस हंस करके वह कुछ बोलना चाहती हैं। और कथा जो सकल लोक हितकारी, जो सभी लोगों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, पूरे संसार के लिए जो कथा हित करने वाली है, जिस कथा को सुनने से ही कल्याण हो जाने वाला है, उस कथा को सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। यहाँ याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी मुनि से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सोई पूछन चाहे शैल, पूछना चाहती हैं भी केवल भाई, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, पूछी नहीं, केवल पूछना चाहती। उनके मन में भाई आ रही है बात कि कैसे वह कथा को पूछें, लेकिन पति ये हेतु अधिक अनुमानी। कौन समय पे? जब उन्होंने समझ में आ गई कि शंकर जी बिल्कुल पक्ष में हैं। एक बार गलती हो चुकी है, जो ध्यान रखने हैं कि शंकर जी को दिमाग राइट होए, वही समय पे बात करो। तो वही समय पे बात करना चाहेंगे, अभी हमारे बिल्कुल पक्ष में, इसलिए ज्यादा समय पे पूछ ली जाए बात, ताकि एक बार दूध की जली है तो छाछ भी फूक फूक के पी हैं वे, और एक बार जल चुकी दूध से तो अब तो ध्यान रखना पड़ा है। तो उनके चाहत कहाँ है आखिरकार शंकर जी, ताकि पिछली बार तो शंकर जी की चाहत के बिना ही उनने परीक्षा ले ली थी राम की। तो एक बार गलती हो चुकी है, एक बार यदि व्यक्ति गलती करे दोबारा फिर वासना गलती वही वाली नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोबारा गलती हो जाए तो जो बहुत बड़ी बात है, वही की वही गलती दोबारा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो वही कथा पूछना चाहती है जो सबका कल्याण करने वाली है। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, जो मेरे आप स्वामी भी हैं। पुरारी यानी शंकर जी, त्रिपुर राक्षस के अरि यानी दुश्मन जिनको नष्ट किया है। और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम्हारी जो महिमा है, तुम्हारा जो नाम है वह तीनों लोकों में व्याप्त है। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, और सकल करही पद पंकज सेवा। चर और अचर, नाग, नर मनुष्य और देवता लोग, सभी सकल करही पद पंकज सेवा, सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। कोई भी बात यदि पूछने हैं तो एक तरीका है जो पूछने का, तो तुम ऐसा तो प्रदर्शन करो कि जो तुम पूछना चाह रहे हो वो सामने वाले को मालूम भी है कि नहीं। तो ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए कि तुम्हें मालूम है कि सामने वाले को कथा पता है, कोई बात पता है, तो तुम बा हिसाब से इज्जत तो दो, परीक्षा मत लो, आगे इज्जत दो भाई। तो वो इज्जत देना चाह रही पा रहे, जब तो क्वेश्चन कर रहे हैं अपनों, कहा कह रही चर और अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंक, आपके चरण कमलों की सभी सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम। पार्वती जी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, हे भगवान शिव आप सबको जानने वाले हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सब कुछ जानने वाले हैं। सकल कला गुण ना धाम, और सारी कलाओं के समूह हैं, आप में सारी कलाएं इकट्ठी हैं। इन्हें कौन सी बात को कैसे कहना चाहिए, बातों कहने की कला भी आना चाहिए, जो नहीं कि लोग ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, कौन सी बातों कौन से उदाहरण की सहायता से कहने हैं, बात कहने की भी एक कला होती है। तो वो कला है भी कि नहीं, यदि व्यक्ति पास कला नहीं है तो बात वाक्य मुख से निकले प्रभावशील नहीं हुई है। बात प्रभावशील होने के लिए जरूरी है कि वाक्य पास वो कला होए कि बात को कैसे सामने वाले तक पहुंचाई जाए। सामने वाले के हृदय तक तो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो समझो कि तुम कलाकार नहीं हो बात कहने में। और वो शंकर जी से भी कह रही हैं कि शिव प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, सारी कलाएं आपके अंदर समाई हुई हैं। और जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्प तरुणाम, और हर बात के हर क्वेश्चन को आंसर देने की कला ऐसे नहीं आ जाती, काका होना चाहिए आपके पास जोग ज्ञान वैराग निधि, आप योग की, ज्ञान की और वैराग की निधि हैं, समूह हैं। योग का आपके पास, योग माने ईश्वर से जुड़ा हुआ होना, योग ज्ञान जो उनके माध्यम से जुड़त हैं, और वैराग, वैराग का मतलब है संसार से दूर, संसार की नश्वरता से जो दूर हो, वे सारी बातें आपके अंदर हैं। ऐसा ही व्यक्ति कैसा कह रही है कि ज्ञान जोग वैराग निधि प्रणत, और जो फिर आपकी शरण में आ जाता है प्रणत, प्रणत मतलब जो आपकी शरण में आता है कल्प तरु नाम, उसके लिए तो आप कल्प तरु के समान है, कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि जो आपकी शरण में आता है उसकी तो फिर सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाती हैं। जिस प्रकार कल्प वृक्ष
व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी कर देता है, उसी प्रकार आपकी शरण में जो आपके भक्त आते हैं उसकी सभी इच्छाएं आप भी पूरा करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।